गुरुजी हम लोग बाबाओं पे मानते नहीं, क्योंकि जैसे आसाराम क्या आप पे भी भरोसा नहीं। कई दिन हमको यहाँ रहते हो गए। गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर। मकान मैंने 13 या 14 से भूत प्रेत का चक्कर है। या एंजॉय करने वाले कोई भी हों, जेल जाएं, जूते खाएं। मकान कभी कभी लगता है कि बेच दूं, क्या करूं। पास में आइए, बोले क्या हुआ, कहाँ से आई हो? गुरुजी पीलीभीत रामबाटिका कॉलोनी, हैं? यूपी पीलीभीत रामबाटिका कॉलोनी। अच्छा बेटा, क्या समस्या लेके आई हो? गुरुजी मेरे पे लगभग 13 या 14 से भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन 13-14 साल से? नहीं, सन 13 या 14। अच्छा, लेकिन मकान मैंने 16 या 17 में बनवाया, तब से ज्यादा परेशान हूँ। आपने अभी तक कहाँ कहाँ दिखाया? गुरुजी बहुत जगह दिखाया, 4-5 साल से हर महीने मेहंदीपुर बालाजी जाती हूँ। जहाँ जो बता देता है वहाँ चली और जाती कहाँ हूँ। दिखाया आपने? बहुत जगह दिखाया, जहाँ जो बता देता है वहाँ चली जाती हूँ। जहाँ कोई कह देता वहीं से जाती हैं। जी गुरुजी, बहुत परेशान हूँ। चलिए स्कीम देखिए। हमने लिखा सर्वेश कुमारी नाम, पिता का नाम सतीश चंद्र है, भूत बाधा खत्म होगी, जॉब लगेगी, सन 2022 से 2024 तक 2025 तक सफलता प्राप्त होगी, घर में उन्नति होगी और आज के बाद आप पे कोई शक्ति नहीं आएगी। लेकिन 7 दिन पंडुकर रहोगी, पंडुकर धाम में 7वां दिन सभी शक्तियाँ आएंगी और बंधन होती चली जाएंगी। जितनी शक्तियाँ हैं आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, बंधन हो जाएंगी। फिर हम आपको 30वें दिन मिलेंगे, फिर 5वें दिन मिलेंगे, फिर 7वें दिन मिलेंगे और आप फिर निष्ठ को घर जाओ। आशीर्वाद है। अब गुरुजी मकान कभी कभी लगता है कि बेच दूं, क्या करूं। अब मेरा आशीर्वाद, कुछ नहीं बेचना बेटा को, ठीक है? जाओ। गुरुजी मुझे गाने का बहुत शौक है, लेकिन गा नहीं आता। आशीर्वाद चलो गा चाहती हूँ, दीजिए। नहीं गा आता गुरुजी। आज गा दीजिए, ये सब गाना हो। मैंने तेरे ही सहारे हनुमान, भावर मैं नैया डार दई। मैंने तेरे ही सहारे हनुमान, भावर मैं नैया डार दई। बहुत बहुत धन्यवाद को। अब अच्छे से गाने होगी, मेरा आशीर्वाद है। जी गुरुजी। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रयास तो किया, भगवान के भजन से किया। गुरुजी हमारे एक गुरुजी थे, उन्होंने पुखराज बताया था मुझे, लेकिन जब तक बनवाया तब तक वो एक्सपायर हो गए। तो पहनूं या ना पहनूं। गुरुजी मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ। बोलिए। गुरुजी जब मेरी जॉब लग जाएगी, मैं 1 महीने की सैलरी यहाँ दान दूंगी। गुरुजी मुझे लगता है कि मतलब दान देने से कभी घटता नहीं है, और आप जो भी कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है कि अस्पताल हो या रसोई घर हो। बहुत बहुत धन्यवाद और बहन आपको। मुझे लगता है शायद बाहर मेरे पति भी खड़े हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर मेरी पत्नी सही हो जाएंगी तो मैं भी 51,000 रुपये यहाँ दान दूंगा। चलो, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद, अच्छी बात, बिल्कुल ठीक हो गई। वैसे गुरुजी हम लोग बाबाओं पे मानते नहीं, क्योंकि जैसे आसाराम बापू मतलब कि ऐसे बाबा ना, तो इसलिए आप पे भी भरोसा नहीं किया। लेकिन कई दिन हमको यहाँ रहते हो गए, तो मतलब दरबार में जब बैठे हैं तो अब मतलब यहाँ की भूमि से बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया। 5 अमावस्या करने के बाद भी हम लोग आते ही रहेंगे हमेशा। देखिए, ये बच्ची के मन के उद्गार हैं। कुछ लोगों ने समाज को दिशा सुधारकों ने कलंकित कर दिया है, और इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए। चाहे वो, जैसे बेटी ने नाम लिया संत श्री आसाराम बापू जी का, या कोई अन्य संत का, या उसमें पंडुकर सरकार हो या कोई भी हो, या कहीं के भी कोई सरकार हो, या कहीं के भी कोई झाड़ फूक करने वाले औजा हो, या जन सेवा करने वाले कोई जन भगत हो, जो कार सेवा में लगे हुए कार सुधारक हैं, समाज सुधारक हैं, दिशा देने वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि हम दिशा सुधारने का कार्य करें। यदि पद भ्रष्ट हो तो समय से पहले पद छोड़कर पद मुक्त बाहर हो जाएं, पद बाहर मुक्त होकर इंजॉय करें, आनंद लें, जेल जाएं, जूते खाएं, गली गली घूमें, अच्छी बात है। लेकिन धर्म की दिशा में, धर्म की पताका ध्वजा लिए हुए हैं, धर्म सुधार के कार्य कर रहे हैं, उस अवस्था में कोई भी व्यक्ति हो, ये किसी को कर्म नहीं बनता कि ऐसा कोई कार्यकृत करे। परंतु ऐसी अवस्था में ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो गुरु हो या वो शिष्य।
चेला हो या चेली या एंजॉय करने वाले कोई भी हो, इसमें दोनों लोग पाप के भागी बनते हैं, दोनों दंड के अधिकारी होते हैं। और इस अवस्था में, ऐसी अवस्था में मानव किसका कोई दंड नहीं दे सकता, उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे आंखों के देखते देखते वो दंड मिलेगा, दुनिया का कोई देख नहीं सकता। वो ही देख सकता है जिनके साथ गलत हुआ है, और एक दिन वो दिखने को आ जाता है कि ये गलती की थी इसलिए इसको ऐसा हुआ है। तो दुनिया के हर व्यक्ति ने ऐसे व्यक्तियों को देखा है, चाहे वो कोई भी बाबा हो, चाहे कोई भी गुरु हो, चाहे कोई भी राजनेता हो या पदाधिकारी हो या कोई भी हो, किसी भी चाहे कोई व्यक्ति हो, यदि गलत है तो दंड मिलता है। दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। परमात्मा का दंड दिखता नहीं है, दिखने लगता है। कब दंड घला और कब वो इस अवस्था में आ जाए और वो दुनिया की नजर में आ जाता है कि इसको दंड मिल गया और परमात्मा ने उसका भंडाफोड़ कर दिया। और बहुत ही अच्छी बेटी ने बात की। और श्रद्धा आस्था ऐसे नहीं रखना चाहिए, किसी पर भी नहीं रखना चाहिए जब तक उसके विषय में जान ना लिया जाए, समझ ना लिया जाए। शोध करना चाहिए। भगवान ने दो दो आंखें दी हैं, दिल दिमाग दिया है, समझना चाहिए और समझने के पश्चात ही गुरु मानना चाहिए। और यदि नहीं समझ पाते हो, दीक्षा ले लेते हो, गुरु बना लेते हो, फिर पता लगता है कि हमारा गुरु तो बहुत ही उल्टा सुल्टा निकला, फिर थूकते हो, थू करते रहते हो, अरे ये तो बहुत हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, तो पाप लगता है। इसलिए गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर।